अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, वादे के मुताबिक जो हदीस मैंने पिछले 2-3 जुमा पहले से शुरू की थी, जिसमें मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद गिरामी, जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। व इज़ा वअदा अखलफ़ा,
जब वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है। व इज़ा तुमिना खान, जब अमानत रखी जाती है तो ख़ियानत कर देता है। ये 3 निशानियाँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई मुनाफिक की, कि जिसके अंदर ये 3 निशानियाँ होंगी, या जितनी निशानियाँ होंगी उतनी मिक़दार में निफाक उसके अंदर मौजूद होगा। कम निशानियाँ हैं तो कम निफाक रहेगा, और अगर पूरी निशानियाँ हैं तो फिर तो उसके बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए कि मैं कैसे निफाक से निकलूं। इसलिए कि निफाक के बारे में पहले ही जुमा में मैंने अर्ज़ कर दिया था कि निफाक की कितनी बड़ी सज़ा है और अल्लाह ताला मुनाफिक से कितने नाराज़ होते हैं। इस हदीस के 2 टुकड़े, 2 हिस्से और 2 बातें मैंने अर्ज़ कर दी थी। एक बात रह गई थी, मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह उसे अर्ज़ करूँगा। दरमियान में माह सफ़र आया तो अल्हम्दुलिल्लाह माह सफ़र के ताल्लुक़ से भी बहुत ही इत्मीनान बख्श बातें हमारे सामने आई। ज़रूरत इस बात की है कि हम सुनकर ऐसे ही खामोश ना रह जाए, बल्कि हम उस पर अमल की नीयत करें, और फिर जब अमल का वक्त आए तो पूरी कोशिश करें कि हम उस पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र का महीना ख़त्म होने जा रहा है और आने वाला महीना रबीउल अव्वल का है, मीलादुन नबी का महीना है, जिसमें मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सैयदुना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो उससे पहले एक जुमा हमारे पास रह गया था अल्लाह की तरफ से कि इसमें एक तो मामला आखिरी चाशंबा का भी हो गया, और इधर अभी रबीउल अव्वल ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक जुमा मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि चलो उस बात को जो बाकी रह गई है आपके सामने रख देते हैं। वो तीसरी बात क्या है? व इज़ा तुमिना खान। मुनाफिक की 3 निशानियों में से आखिरी निशानी जो इस हदीस में बयान की गई है वो है अमानत में खियानत कर देना। अमानत में खियानत क्या है? एक आम मफहूम है जो हर आदमी समझता है कि अमानत किसे कहते हैं कि मैंने एक आदमी को 1000 रुपये दिए, 1 लाख रुपये दिए, 10 लाख रुपये दिए, और मैंने उससे कहा कि ये आप रखें, जब मैं कहूँगा, जब मुझे सहूलत होगी, जब मैं मांगूंगा आप मुझे दे दें। तो आप जो उसके पास पैसे रखे हैं ये अमानत है। अब अगर वो जो रुपये आपने दिए हैं वो बराबर आपके मांगते वक्त जब आप वापस लेना चाहेंगे वो आदमी दे देता है तो ये अमानतदारी है। और अगर वो पैसे वो आदमी उस वक्त नहीं देता है या वो पैसे हजम कर देता है, खा जाता है, और मांगते वक्त में मना कर देता है या इनकार कर देता है कि आपने मुझे नहीं दिया, या ये कि मैं नहीं दूंगा, ये है खियानत। और इसे तकरीबन हर आदमी समझता है। अमानत में खियानत हो गई, मैंने उसे इतने रुपये दिए थे, वो खा गया, अमानत में खियानत कर दिया। तो ये जो आम मफहूम है ये भी खियानत है। अगर किसी के अंदर ये बला है कि आदमी पैसे तो लेता है और खा जाता है, वक्त पर नहीं देता है, तो फिर ये मुनाफिक की निशानी है। उस आदमी को सोचना चाहिए और आखिरत के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि मैं जब अल्लाह के सामने जाऊंगा, जब मेरा जनाजा उठेगा और मुझे तने तनहा ले जाकर कब्र में रख दिया जाएगा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह करके
मेरे भाई, मेरा बाप, मेरा साथी, मेरे दोस्तों अहबाब, मेरे रिश्तेदार मेरे कब्र तक आकर मिट्टी डाल करके दुआ करके चले जाएंगे। मैं तने तन्हा कब्र में रहूंगा, मुनकिर नकीर आएंगे, सवाल जवाबात करेंगे। अगर किसी की अमानत मेरे जिम्मे रह जाए और मेरे अंदर वो निफाक की अलामत बाकी रह जाए और बगैर तौबा के मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरा क्या होगा हशर? मैं कैसे अल्लाह ताला को मुंह दिखा सकता हूं? ये फिक्र होना चाहिए। और मुसलमान वही मुसलमान है जो आखिरत के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहता है। हाँ, लापरवाही की जिंदगी नहीं गुजारता और ये नहीं कहता कि मरने के बाद देखेंगे। मरने के बाद देखने का जमाना नहीं है। मरने के बाद जजा है या सजा है। जो कुछ करना है मौत से पहले करना है। इसलिए मेरे प्यारो, हम वक्त को गनीमत समझे। जिंदगी का जो वक्त मुझे मिलता है, आपको मिलता है, हर लम्हा हर घड़ी मेरे लिए गनीमत है। मौत से पहले मैं अपनी बुराइयों से तौबा कर लूं, अल्लाह को राजी कर लूं, अल्लाह के रसूल को राजी कर लूं, मेरे अंदर कोई बुराई ना हो। जब मलकुल मौत आए तो मैं खुशी खुशी दुनिया छोड़ करके आखिरत का इस्तकबाल करके मैं आखिरत में जाऊं। तो ये अमानत में खियानत। हजरत उलमा इकराम ने फरमाया, सिर्फ पैसे रखकर और पैसे खा जाने को अमानत में खियानत नहीं कहते हैं, बल्कि इसका मफहूम, इसका माना बहुत वसी है और भी बहुत ज्यादा इसके माने हैं। इसका मफहूम समझना है कि सिर्फ पैसे को खा जाना ये अमानत में खियानत नहीं है, बल्कि इसका मफहूम हजरत उलमा इकराम ने ये बयान फरमाया कि अमानत का मतलब ये है कि किसी शख्स पर किसी मामले में भरोसा करना। किसी शख्स पर किसी मामले में भरोसा करना और भरोसा करके उसे माल देना, उसे कोई काम देना, उसे कोई जिम्मेदारी देना और उसके बारे में ये भरोसा होना कि ये आदमी इस चीज़ का सही इस्तेमाल करेगा, ये आदमी ये काम पूरा करके देगा, ये आदमी ये जिम्मेदारी पूरी उठाएगा, निभाएगा। इस भरोसे पर कोई चीज़ सौंपना और ये भरोसा रखना अमानत है। अल्लाह करे कि ये छोटा सा जुमला हमें समझ में आ जाए। अगर ये जुमला हमें समझ में आ गया है कि किसी शख्स पर भरोसा करना किसी मामले में, तो अब जरा आइए इस अमानत के मफहूम से ऐसी बहुत सारी बातें जिससे हम लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, बेजिम्मेदारी जिंदगी गुजार रहे हैं, मालूम करते हैं। अमानत के सिलसिले में एक बात जहन में रखें, अमानत को अदा करना फर्ज है, जरूरी है। हाँ, यह अल्लाह ताला का हुक्म है। अमानतदारी के साथ उसे लौटाना चाहिए। चुनाचे जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है वो इतनी साफ है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, कितना साफ है कि तुम अमानतों को अमानतदार की तरफ लौटाओ। ये फर्ज हो गया, अमानत को लौटाना ये फर्ज है, जरूरी है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ला ईमान लिमन ला अमानत लह।
कि जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है उसके अंदर ईमान नहीं है, कामिल ईमान नहीं है, नाकिस ईमान है, कामिल मोमिन नहीं है, नाकिस मोमिन है। और अल्लाह के पास कामिल मोमिन बन करके हमको जाना है। हाँ, ला ईमान लिमन ला अमानत ला, जिसके अंदर अमानतदारी नहीं उसके अंदर ईमानदारी नहीं है, यही लफ्ज है। आमतौर पर हम बोलते हैं कि वो आदमी ईमानदार नहीं है, क्या मतलब है? अमानत रखो तो खा जाता है। और जितना मैं मफहूम अर्ज करूंगा वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। अब सुनो, अमानत के सिलसिले में हजरत उलमा इकराम ने साफ बयान किया है कि अल्लाह ताला जो जिंदगी मुझे और आप अता किए हैं ये अमानत है। कैसे? अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में एक हमसे आहद लिया था और एक सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? तो कालू बला, मैंने, आपने, इंसानियत ने एक लख्त होकर, एक आवाज होकर जवाब दिया था कि अल्लाह आप ही हमारे रब हैं। अब अल्लाह ताला आजमाना चाहते थे कि इस इकरार में आदमी कितना सच्चा है। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत है, इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह ताला ने आसमानों के सामने अपनी एक अमानत रखी। इन्ना अरज़नल अमानता अला समावात, हमने अमानत को पेश किया आसमानों के सामने। और आसमान कितने हैं? 7 आसमान। और कितने बड़े हैं? अल्लाहु अकबर, हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते, इसलिए कि कोई पैमाना ऐसा नहीं है नापने का, कोई ऐसी चीज नहीं है। जैसे कपड़ा नापने के लिए हमारे पास सेंटीमीटर होता है, टेप होती है, मीटर होता है। आसमान को नापने के लिए हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि आसमान बढ़ रहा है, आसमान रोजाना बढ़ता जा रहा है। तो कुरान ने कहा, तो अब आसमान का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। जब एक आसमान के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते तो फिर आप अंदाजा लगाएं, दूसरा आसमान उससे बड़ा, तीसरा आसमान उससे बड़ा, चौथा आसमान उससे बड़ा। मैं आपको बताऊं, पहला आसमान इतना बड़ा है, अगर जमीन की सारी चीजों को पहले आसमान में रख दिया जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे एक बड़े मैदान में एक छोटी अंगूठी पड़ी हुई है। और दूसरा आसमान कितना बड़ा है? पहला आसमान जमीन के साथ मिला करके दूसरे आसमान में रख दिया जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे बड़े मैदान में एक छोटी अंगूठी पड़ी हुई है। ऐसे ही आप अंदाजा करते करते जाए 7 आसमान तक। इतने बड़े आसमान के सामने अल्लाह फरमा रहे हैं, हमने अमानत को पेश किया। वो अमानत क्या है मैं वजाहत करता हूं। तो अल्लाह ने अमानत पेश किया आसमानों के सामने, और फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वल अर्द, जमीन के
सामने भी हमने ये अमानत पेश की, वल जिबाल, और पहाड़ों के सामने भी हमने ये अमानत पेश की। तो अब सुनो, आसमान इतना बड़ा और ज़मीन इतनी बड़ी और पहाड़ इतने बड़े बड़े पहाड़, इन्होंने उस अमानत को लेने से इनकार कर दिया कि अमानत हमसे ये नहीं होगा। फाशफक़न मिन्हा फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा, उसको उठाने से आसमानों ने, ज़मीनों ने और पहाड़ों ने इनकार कर दिया। व अशफ़क़न मिन्हा, और उससे डर गए। नहीं नहीं, हमसे ये अमानत बर्दाश्त नहीं होती, हम इसे नहीं लेंगे, कबूल नहीं करेंगे अल्लाह। अब उठाया तो कौन उठाया? वह हमलहल इंसान, उस अमानत को इंसान ने कबूल कर लिया कि ठीक है दीजिए, मैं वो अमानत उठा लेता हूँ, बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है, फरमाते हैं वह हमलहल इंसान, इंसान ने इसको उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। इंसान तो इंसान, वो तो उठा लिया, लेकिन इस अमानत के सिलसिले में उसे क्या पता, वो तो ज़लूम है, जहूल है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसने उठाई है। तो इंसान ने वो अमानत अल्लाह से कबूल कर लिया और अल्लाह ने वो अमानत इंसानों को अता कर दी, यानी हमें और तुम्हें अता किया है। अब वो अमानत क्या है? सुनो मेरे प्यारों, वो अमानत ये है कि अल्लाह ताला ने एक जिंदगी देने का वादा फरमाया और फरमाया कि अगर इस जिंदगी में तुम फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हें मेरी खुशनूदी अता होगी, मैं राज़ी हो जाऊंगा और तुम्हें जन्नत में हमेशा हमेश के लिए भेजूंगा। इसका भी तुम्हें इख्तियार है। ऐसी ज़िंदगी जिसमें तुम चाहो तो मुझे राज़ी कर सकते हो और जन्नत में हमेशा हमेश के लिए जा सकते हो। और फिर उस ज़िंदगी में इस बात का भी तुम्हें इख्तियार होगा कि मेरी नाफरमानी करो और मुझे नाराज़ करो, और उस नाराज़गी के बदले में कहाँ जाओ? जहन्नम में चले जाओ। इसका तुम्हें इख्तियार रहेगा। अब समझो गौर से, ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हें नेकी करने का भी इख्तियार और बुराई करने का भी इख्तियार, क्या तुम्हें पसंद है? तो आसमानों ने कहा नहीं अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, बल्कि हम नाफरमानी ही नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे बस उस पर हम अटल रहेंगे, हमें वैसी जिंदगी नहीं चाहिए। आसमान ने मना कर दिया, हमको वैसी जिंदगी नहीं चाहिए, बस हम इताअत ही इताअत करेंगे, हमको वो इख्तियार भी नहीं चाहिए नाफरमानी का, हमको इख्तियार भी नहीं चाहिए कि हम अगर चाहे तो नाफरमानी कर सके। नहीं 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 नहीं। जमीन ने भी कहा अल्लाह हमको वो इख्तियार नहीं चाहिए, पहाड़ों ने भी कहा अल्लाह हमको वो इख्तियार नहीं चाहिए। क्यों? पता था आसमान को भी, ज़मीन को भी, पहाड़ों को भी कि अगर अल्लाह नाराज हो गए तो हमारी खैर नहीं है। हाँ, अल्लाह नाराज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जमीन ने देखा था, आसमानों ने देखा था, पहाड़ों ने देखा था
कि शैतान का अंजाम क्या हुआ अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। अल्लाह की नाफरमानी कोई मामूली चीज नहीं है मेरे प्यारों। अल्लाह नाराज हो गए तो फिर हमारी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। जिसे आसमान जानता था, जमीन जानती थी, पहाड़ जानते थे, और अगर नहीं जाना तो इंसान ने नहीं जाना। कैसी हिम्मत कर ली इंसान ने कि अल्लाह वो अमानत दीजिए, यानी वैसी जिंदगी दीजिए। अल्लाह ने भी कहा कैसा जालिम, कैसा जाहिल, अपने अंजाम को सोचे बगैर जिम्मेदारी ले लिया। ज़लूमन जहूला। अब सुनो मेरे प्यारो, मुझे और आपको जो जिंदगी मिली है वो अमानत है। मेरी पूरी जिंदगी अमानत है। इन्ना अरज़नल अमानता, अल्लाह ने हमको जो जिंदगी अता फरमाई है वो अमानत है। अब इस अमानत में अमानतदारी क्या है और खियानत क्या है। अगर हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की खुशनुदी के हासिल करने में और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में गुजारते हैं पूरे 24 घंटे की जिंदगी, मेरा दिन, मेरी रात, मेरी तन्हाई, मेरा मजमे में जाना, मेरा शादी करना, और मेरे ईमानियात, मेरा अखलाकियात, मेरे इबादात, मेरी मुआशरत, अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है तो फिर मैं अमानतदार हूं मेरी जिंदगी के मामले में। और अगर मेरे ईमानियात में फ़र्क है, मेरी इबादात में फ़र्क है, और मामलात में, अखलाकियात में, मुआशरत में जो इस्लाम के बड़े 5 शोबे हैं, बल्कि पूरा इस्लाम इन 5 शोबों में मुनहसिर है, अगर इसमें कमी बेशी है तो फिर बैठ करके सोचना है कि मेरी जिंदगी जो अमानत थी मैं उसमें अमानतदार नहीं हूं, बल्कि मैं खाइन हूं, खियानत कर रहा हूं। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस इरशाद के मुताबिक मैं मुनाफिकीन की फहरिस्त में हूं। हाँ, मेरा अंजाम क्या होगा पूरी जिंदगी मेरे प्यारों। पैदाइश से लेकर मौत तक अमानत है, अमानत। तो इस जिंदगी को हम मनमानी नहीं गुजार सकते, मनचाही नहीं गुजार सकते, बल्कि जो जुमला हम बार बार सुनते हैं कि इस जिंदगी को रब चाही जिंदगी गुजारना पड़ेगा, तब जाकर के हम अमानतदार हैं, ईमानदार हैं। अगर जिंदगी में कुछ गड़बड़ है, 19-20 है, कभी तीतर तो कभी बटेर है, हाँ, तो फिर बैठ करके सोचना पड़ेगा और फिर हमारी जिंदगी को बदलने की फिक्र करनी पड़ेगी। तो एक बात मैंने कहा कि जिंदगी अमानत है, इसको अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक गुजारना ये अमानतदारी है, और अगर अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे तो ये खियानत है। हजरत उलमा इकराम ने फरमाया एक तो जिंदगी अमानत, और दूसरा सर से लेकर के पैर तक जितने आज़ा हैं, जितने हिस्से हैं, ये सारे के सारे ये अमानत हैं अल्लाह ताला की तरफ से। मेरी आँख, मेरे कान, मेरी जुबान, मेरे हाथों पैर, सारा का सारा अमानत है। अल्लाह ने मुझे इसलिए दिया है ताकि उसका इस्तेमाल सही हो। आंख अल्लाह ने दी है तो आंख का अगर सही इस्तेमाल हो रहा है, अमानतदार है, अमानतदारी है, वरना वो खाइन है, खियानत करने वाला है। हाँ, आंख
अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत, और वो भी मुफ्त में मिली है मुझे भी आपको भी। अगर खुदा न खास्ता माँ के पेट में मादर जात अंधे अगर हम पैदा हो जाते तो ना दुनिया की किसी चीज को हम देख सकते थे और ना दुनिया से हम लुत्फ अंदोज हो सकते थे। दुनिया तो दुनिया, कुरान कैसा है, मस्जिद कैसी होती है, काबतुल्लाह कैसा होता है, आसमान क्या है, जमीन क्या है, पहाड़ क्या है, मर्द क्या है, औरत क्या है, जानवर क्या है, दरख्त क्या है, दरिया क्या है, बारिश क्या है, बर्फ किसे कहते हैं, तरकारी क्या है, वो देख सकता था। जरा अंदाजा करो मेरे प्यारो, अल्लाह ने आंख कितनी बड़ी नेमत मुझे और आपको अता फरमाई है। अब अगर इसका इस्तेमाल सही हो रहा है, बस सही इस्तेमाल क्या है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना। अब अल्लाह का हुक्म क्या है, बस अल्लाह का हुक्म ये है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह फरमा रहे हैं नबी जी आप मोमिनों से कह दीजिए, आगे है कुल लिल मुमिनाती यगुद्दूना मिन अबसारिहिन, मर्दों से भी आप कह दीजिए, औरतों से भी आप कह दीजिए कि अपनी आंखों की हिफाजत करें और अपनी आंखों को नीची करें, ना महरम को न देखना। यह है, अगर कोई शख्स नामहरम को देख रहा है तो यह आंखों का गलत इस्तेमाल है और इस खियानत को अल्लाह जान रहे हैं। यालमु खाइनतल आयुन, कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं आंखों की खियानत को अल्लाह जानते हैं। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, दिलों के भेद को जानने वाले, आंखों की खियानत को अल्लाह जान रहे हैं। कौन कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, क्या इसे सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह जान रहे हैं। अगर आंखों का सही इस्तेमाल हो, सुनो मेरे अजीजों, आदमी जब सही चीज का जब सही इस्तेमाल करता है अल्लाह ताला उस पर अजर भी देते हैं। नामहरम को देखने पर सजा मिलती है। अगर सही इस्तेमाल होगा आंखों का, मिसाल के तौर पर मैं हदीस आपको बयान करता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर शौहर मोहब्बत की निगाह से बीवी को देखता है, किस निगाह से, मोहब्बत की निगाह से, जैसे गैर आयो औरत को देखता है मोहब्बत की निगाह से और राल टपकाता है, उन निगाहों के साथ अगर अपनी बीवी को देखता है और बीवी उसी मोहब्बत के साथ शौहर को देखती है, जैसे गैर मर्द को देखती है और देखना हराम है, उसी मोहब्बत के साथ जिस मोहब्बत में शहवत भी है, बीवी शौहर को देख रही है और शौहर बीवी को देख रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन आँखों के सही जगह इस्तेमाल करने की वजह से अल्लाह ताला इन मियाँ बीवी पर मोहब्बत की निगाह डालते हैं। हाँ, आंखों का सही इस्तेमाल। और सुनो मेरे प्यारो, एक बात पक्की बता करके मैं आपको आगे अर्ज करूंगा कि हराम जितना भी देखे आदमी का ना जी भरता है ना पेट भरता है, इसे याद रखिए। जितना आदमी का दिल मचलता है गैर औरत को देखने में, एक औरत को देखेगा तो वो दूसरी औरत को देखेगा, वो तीसरी औरत को देखेगा, वो चौथी औरत को देखेगा,
अगर दुनिया की तमाम औरतों को भी देख ले तो उसका ना जी भरता है ना पेट भरता है। अल्लाह ने यह अजाब उसके अंदर रखा है। और अगर अल्लाह के खौफ से, अल्लाह को डर करके आंखों को नीची कर लेता है, बचा लेता है और उसका सही इस्तेमाल करके अपनी बीवी को देखता है हलाल तरीके से, तो फिर मेरे प्यारो हर आंख के झुकने में उसे जो मजा अल्लाह ताला ईमान का अता फरमाते हैं, बस आदमी ये सोचता है कि मैं गुनाहों से बच करके अपनी आंखें नीची करूं और फिर मजा मुझे लगे। मैं कसम खा करके कहता हूं, जैसे आदमी आइसक्रीम खाता है तो ज़बान में उसका मज़ा आता है, जब आदमी को आदत पड़ जाती है आंखों के झुकाने की तो फिर ईमान का मज़ा वो खुद महसूस करता है। तो आंखों का सही इस्तेमाल अमानतदारी, मैं जल्दी जल्दी गिना देता हूं। कानों का सही इस्तेमाल अमानतदारी, झूठ नहीं सुन रहा है, गीबत नहीं सुन रहा है, गाना बजाना नहीं सुन रहा है, अमानतदारी। और अगर ये सब सुन रहा है तो वो खियानत कर रहा है कानों के बारे में। ज़बान की हिफाजत कर रहा है, झूठ नहीं बोलता, गीबत नहीं बोलता, गाली नहीं देता, गैर महरम से बात नहीं करता, अमानतदार है। और अगर ये सब करता है तो वो खियानत कर रहा है। उलमा ने खुलासा ये बयान किया कि अगर वो गुनाहों से बचता है तो वो अमानतदार है, अगर गुनाह कर रहा है किसी भी तरीके से तो वो खाइन है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? अल्लाह के अहकामात पर 100% अमल की नीयत और सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी 100% गुजारने का अहद करना, ये अमानतदारी है। और अगर इसके खिलाफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर वो खियानत कर रहा है अपनी ज़िंदगी के मामले में और अपने जिस्म के मामले में। आगे हज़रत उलमा इकराम ने यह भी अर्ज़ किया है कि जो हज़रात ड्यूटी करते हैं, अपना वक्त दूसरों को देते हैं कि मैं 8 घंटे ड्यूटी करूंगा, 12 घंटे ड्यूटी करूंगा, 4 घंटे ड्यूटी करूंगा। ऑफिस का अपना एक वक्त होता है, 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, तो ये अमानत है। अगर इस वक्त में उसके काम के अलावा, उस जिम्मेदारी के अलावा कोई आदमी काम करता है, फरमाया वो खियानत कर रहा है। एक एक मिनट अमानत है। 8 बजे पहुंचना है और शाम के 8 बजे तक ड्यूटी करना है, या 6 बजे तक ड्यूटी करना है, या 4 बजे तक ड्यूटी करना है, तो बराबर आप 8 बजे वहां विजिट करेंगे और दस्तखत करेंगे और 4 बजे तक रहेंगे, 6 बजे तक रहेंगे या 8 बजे तक रहेंगे। अगर इस दरमियान में अगर हमने कोई दूसरा काम कर लिया और मैनेजर और मालिक या कंपनी आपको उसकी इजाज़त नहीं देती है तो फिर आप उसमें खियानत कर रहे हैं। और जब तनख्वाह और सैलरी लेने का वक्त आता है तो हम पूरी सैलरी लेते हैं। तो हज़रत उलमा इकराम ने फरमाया जो काम आपने जितने वक्त में दूसरा काम किया है उसकी सैलरी जो ले रहे हैं वो हराम है। बहुत सोचने की बात है। हम 8 बजे ड्यूटी पहुंचते पहुंचते, वो तो हिंदुस्तान में मशहूर है, इसीलिए कंपनी वाले इतना सख्ती करते हैं और हम नाराज हो जाते हैं। कंपनी बराबर नहीं, 8 बजे को तो 8 बजे वहाँ रहना, 5 मिनट पहले रहना, वहाँ जाकर थम देना, बराबर नहीं कंपनी। गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छी स्कूल, गवर्नमेंट के कामा बहुत अच्छे कामा, कई को कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये खियानत है। ईमानदार मुसलमान, ईमान वाला, कलीमा गो, कुरान हदीस को मानने वाला, आखिरत को मानने वाला, वो चाहे प्राइवेट ड्यूटी हो या गवर्नमेंट ड्यूटी हो, बराबर वक्त पर जाता है, वक्त पर आता है। आधा घंटा पहले निकल जाते हैं, वो कहते हैं बहुत सहूलत है, आधा घंटा पहले चल जाने की इजाज़त है। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि 4 बजे बराबर वहाँ थम लगा करके जाना है
6 बजे और 8 बजे तो हम नाराज़ हो जाते हैं, है ना। और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, आधा घंटा पहले जाने नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके 20,000 में अगर 2,000 कम कर लिए तो आप क्या करते? माफ़ कर देते। दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा में ऐसे असातिज़ा मौजूद थे और आज भी हैं मेरे प्यारों। ऐसा नहीं है कि अच्छों से दुनिया खाली हो गई है। फरमाते हैं असातिज़ा पढ़ाते थे, दरमियान में अगर कोई आ जाता तो फौरन वक्त लिख लेते थे। 10 बजे मेरे पास मेहमान आया, 10:15 बजे तक था और पूरा महीना लिख करके जब तनख्वाह आती थी तो एक दरख्वास्त देते थे मोहतमिम साहब को कि हज़रत इस महीने में 4 मेहमान आए थे, उन्होंने आधा घंटा करके ले लिया, इसलिए आप इसमें से 2 घंटे की तनख्वाह कट कर लें। दरख्वास्त देते थे। होता है ऐसा। आजकल क्या होता है मालूम? एक साहब 2 साल गए नहीं, मैं पक्की बात बता रहा हूं। अब 2 साल के बाद वो ड्यूटी पर गए हैं तो 2 साल की तनख्वाह उन्हें मिली है। कैसे? वो सर्टिफिकेट बना के चले गए कि मैं 2 साल तक बीमार रहा, डॉक्टर की सर्टिफिकेट बना लिए। अब उन्होंने वहां 1 लाख खर्च किए, 50,000 खर्च किए, 25,000 खर्च किए, पैसा फेंक तमाशा देख का किस्सा है ना। जैसे चाहे आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं और ये झूठ में शामिल है। मैंने शायद इशारा किया था या नहीं किया था झूठ के उन्वान पर। झूठे सर्टिफिकेट बनाना ये भी खियानत है। तो इसलिए मेरे प्यारों, वक्त की पाबंदी करो। अपने ऑफिसों में वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख्सिरून। उलमा ने फरमाया, मुफस्सिरीन ने फरमाया, नापने और तोलने के बारे में सिर्फ यह नहीं है कि जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं उनके लिए अजाब है। लेते हैं तो पूरा लेते हैं, देते हैं तो डंडी मारते हैं। हजरत उलमा ने फरमाया जो वक्त हम जितना वक्त है उसमें कमी कर देते हैं तो वो भी डंडी मार रहे हैं, समझे। इसलिए औकात अमानतें हैं। ऑफिसों में जितना वक्त हमने लिया है उसकी पूरी पाबंदी करें। हाँ, अमानतदारी में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारों, हाँ, एक चीज़ अर्ज़ करके मैं ख़त्म कर देता हूँ। खुदकुशी करने की इजाज़त नहीं है ना। खुदकुशी करने की इजाज़त होती तो कौन कौन करते? हाथ उठाओ बोले तो इजाज़त रहती तो शायद जितने भी शादी हो को ही सब कर लेते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। और नौजवान भी कर लेते। कई को एक के पीछे पड़ को रहते हो ना, 4-4, 5-5, 6-6, उसे छोड़ते उसे पकड़ते, उसे छोड़ते उसे पकड़ते, नहीं तो उन्हें पकड़ को भागते रहती है, उसे नज़रअंदाज। अब वो जो गम सवार होता था अब तक खुदकुशी कर लेते। क्यारस में एक जोड़ा मिला लैला मजनू का। कैसा? दोनों आपस में लपट करके दोनों एक साथ मरे हैं। क्या हशर होगा बताओ, है ना। इश्क पर जाने जा रही है। क्या क्या न्यूज़, मेरे से ज़्यादा आपको मालूम रहेगा। बीवी इश्क लड़ा रही है, शौहर को मारने करा दिया। शौहर इश्क लड़ा रहा है, बीवी को मारने करा दिया। और 2 लड़के आपस में एक लड़की के बारे में इश्क लड़ा रहे हैं, या तो ये लड़का मारा या तो वो लड़का मारा, या तो गई वो लड़की ही चली जाती है ना। तो खुदकुशी की इजाज़त इसलिए नहीं है कि ये जान और ये पूरा जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसलिए इजाज़त नहीं है, समझे। खुदकुशी इसीलिए कि ये जान ना मेरी है ना ये पूरा जिस्म मेरा है, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। जब चाहे वो ले ले, जैसे जब चाहे अल्लाह ने भेजा है। अपनी मर्जी से नहीं आए और अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए कि ये जिस्म भी अल्लाह का है और रूह भी अल्लाह की है, इसे समझे। तो इसलिए मेरे प्यारो, जिंदगी अमानत है, जिस्म अमानत है, औकात अमानत है।
और रुपया पैसा तो है ही जितना अमानत का है, और अगर इसके खिलाफ करते हैं तो वो सारी बातें खियानतें हैं। उलमा ने मिन जुमला ये फरमाया कि गुनाह करना ये खियानत है। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी अमानतदारी के साथ हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कहीं भी किसी भी जगह अल्लाह ताला खियानत करने से मेरी और आपकी भरपूर हिफाजत फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, जो काम हो रहा था अभी भी हो रहा है, अभी भी दीवार नहीं चढ़ी है। आप हजरात से मेरी कमेटी वालों की तरफ से और मेरी अपनी जानिब से गुजारिश है कि भरपूर ताउन करें और जितना जल्दी हो सके उस दीवार को खड़ा करने की फ़िक्र फरमाए, ताकि स्टेप बाय स्टेप एक के बाद दीगरे काम बराबर चलता रहे, रुके ना। माशाल्लाह ये काम मैं हर जुमा में बोलना चाहता हूँ। हमारे सदर साहब सैयद मंसूर साहब ने ऐसा काम कर दिया है, सच माने। मैंने इसकी तस्वीर कतर भेजी सदर साहब, तो उन्होंने ऐसी तारीफ़ की, कौन सी मस्जिद इतनी अच्छी है ना, यहाँ खिताब करते सके आप। तो देखने में भी मुज़य्यन है, और ये मुज़य्यन करना मस्जिदों को मना नहीं है, लेकिन नीयत की ख़राबी ना हो, दिखावे के लिए ना हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए, दिखलावे से नीयत की हिफाजत फरमाए। बकिया जितना भी आप सवारे मस्जिद को और फिर आबाद करना, मस्जिद को नमाज़ों से, तिलावत से इसे आप आबाद करें। मोहल्ले वालों की ज़िम्मेदारी बनती है कि पाँचों वक्त आप मस्जिद को आबाद रखें, मदरसे के ज़रिए से आबाद रखें और दीनी कामों से आबाद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उस सामने पिछले वाली दीवार की आप फ़िक्र फरमाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े हैं 2-4 मिनट में जल्दी जल्दी पढ़ लें।